सहन करें, नाम अपना दो। अरे हमने पैदा किया है महाराज और हमने कष्ट भोगे तो हम अपना नाम देंगे। हमारा नाम धुंधली है, हम अपने बेटे का नाम रखेंगे धुंधकारी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। यथा नाम तथा गुण। आजकल के बच्चों के नाम भी ऐसे ही हो रहे हैं, चिंटू, पिंकी, चिंकी, डिंकी। कई जगह कहीं गए ना कोटी में, वहां से सेठ जी कहने लगे, अरे गुरुजी आप जा रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई चले, कथा का समय हो गया, रुको ना, हमारे घर का एक सदस्य रह रहा है, उसको आशीर्वाद तो आपने दिया नहीं। मैंने बुला ले भैया। उसने आवाज लगाई, चिंकी। हमने सोचा बहू होगी, हमने सोचा बहू होगी भाई। और बाद में भैया वो छोटी सी पिलिया आई, बहु बहु करती हुआ सेठ जी के, गुरुजी पधारे, आशीर्वाद ले ले। मैंने कि भैया हमारा आशीर्वाद है पर हम तो दूर ही देखा। प्रेम से कह दो। वही मैं कहता हूं, आजकल के बच्चों ने अजीब सा शौक पाल रखा है, घर को माँ बाप से निकाल रखा है और कुत्ता बिल्लियों को पाल रखा है। गांव में पहले गाय को पालते थे, शहर में कुत्तों को पाला जाता है। और ध्यान करना, जो भी मेरे बच्चों, हमारे पुराण में भागवत जी में तो ये लिखा है कि घर में तो कभी कुत्ते को पालना ही नहीं चाहिए। और जिस घर में कुत्ते बिल्ली को पाला जाता है ना, ध्यान से सुनना मेरी भैया हो, जिस घर के अंदर कुत्ता बिल्लियों को पाला जाता है उस घर में कभी भी पितृ देवता और देवता मेरे ठाकुर जी कभी जल को स्वीकार नहीं करते। भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, बाहर पालो, बाहर जितना तुम्हें 100 गुना फल मिलेगा पालने का, कुत्ता बिल्ली निर्जीव पशु को पालने का 100 गुना फल मिलता है। लेकिन घर की चौखट के अंदर यदि तुमने कुत्ते को पाला तो तुम्हारे पितृ देवता और तुम्हारे ठाकुर जी कभी भी जल तक स्वीकार नहीं करेंगे। ये भागवत जी में लिखा हुआ है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। देखो बच्चे का जैसा नाम रखोगे ना वैसा ही उसके अंदर गुण भी आएगा। यदि नाम सच्चा होता ना तो हर कोई केकई क्यों नहीं रखता अपनी बेटी का नाम, मंथरा क्यों नहीं रखता? क्योंकि लोग उनको गलत नजरों से देखते हैं कि इन्होंने गलत किया। अपने बेटे का नाम कंस क्यों नहीं रखते हो? अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखते हो? जबकि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको पता है उनका हर्ष ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए अब धुंधकारी जैसा नाम वैसा गुण। बचपन में चोरियां करने लगा, बड़ा हो गया डकैती डालने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा। अब तो पंडित जी महाराज मत्था पकड़ के बैठ गए। गुरुजी सही कह रहे थे। भगवान कहते ना कि पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे और पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। यदि पूत तुम्हारा लायक है, संतान तुम्हारी लायक है, तो 1 लाख 1 रुपए को भी 1 लाख बना लेगी। और पूत तुम्हारा कपूत है तो तुम अरबों खरबों रुपए छोड़ जाओगे तो उसको भी जुआ दारू में उड़ा करके नाश कर देगी। इसलिए कहते हैं ना कि भैया अपने हाथ से कर लो तो वही तुम्हारा है। बाद में संतान के अधीन होकर के तुम दान भी नहीं कर पाओगे, फिर तो संतान के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। भैया 100 रुपए दे दे, कथा है रही है, 101 रुपये महाराज जी के दर्शन कर आएंगे, टीका लगाए आएंगे, पंडित जी को दक्षिणा दे देंगे, गुरु जी की चरण स्पर्श कर लेंगे। जब मांगना पड़ेगा। आज आत्मदेव उदास बैठे हैं, गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया, आत्मदेव वन चले गए, गोकर्ण जी भी बद्रिक आश्रम चले गए। इधर माँ ने परेशान होकर के कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। धुंधकारी आजाद हो गया, वैश्याओं को घर में ले आया। वैश्याओं ने एक दिन सोचा कि ये चोरी करने जाता है, किसी दिन पकड़ा गया तो राजा हमको फांसी सुझा देगा। रात को धुंधकारी आया, गरम गरम कोयले उसके मुंह में भर दिए और उसको मार दिया, तड़प तड़प करके मर गया। अब मैयाओ उसकी आत्मा भटकने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने दर्शन दिए गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने उसमें गया में जाकर के पिंडदान किया, मुक्ति नहीं मिली। जब आज उत्तम नगर में अपनी जन्मस्थली पर गोकर्ण जी आए तो धुंधकारी ने उनको स्वप्न दिया। कहने लगे कि भैया मैंने तो तेरे नाम का पिंडदान कर दिया। कहने लगे मेरे नाम के तो हजारों पिंडदान करोगे तो भी मुझको मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो पाप इतने किए हैं। तब वह सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। सूर्य देव आकाशवाणी करते हैं, धर्म सूचनम यज्ञो फले प्राण। धर्म यज्ञ करो,
तम गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान ये शिष्य देवता श्रीमद् भागवत कथा का यजन किया। अब धुंधकारी की आत्मा है, एक जगह बैठ नहीं सकती, कथा हमेशा एक आसन पर बैठ करके सुनी जाती है। अब वहां देखा कि मैं कैसे बैठूं, तो वहां पर एक हरा बांस था 7 गांठ का, उसके अंदर प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो चटका आवाज आई, पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे ही 7वें दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, उस गांठ बांस बीच में से ऐसे फट गया। देवता विमान लेकर के आए और धुंधकारी की आत्मा शरीर देवताओं का प्राप्त करके मेरे गोविंद के गोलोक धाम को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब आत्मदेव जी कहने लगे कि पार्षदों, कथा तो इन सबने बैठ करके सुनी है, विमान दो क्यों? पार्षद कहने लगे कि महाराज इसने कथा सबने मिलके सुनी नहीं। अब वो पीछे वाले तो बैठ करके वो सास की बुराई कर रही थी, वो उसके हार को देख करके जल रही थी, वो उसकी साड़ी को देख के जल रही थी, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। कथा में ध्यान केवल धुंधकारी का था, जो अपनी मुक्ति के लिए कथा सुन रहा था। इसीलिए कहते हैं जब कथा सुनो तो शरणागति होकर के सुनो, प्रभु को समर्पण होकर के सुनो। जब प्रभु को समर्पण होकर के कथा सुनोगे ना, तो जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया, वह ऐसे ही तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। अब गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कहा कि हम फाल्गुन में कथा करेंगे। फाल्गुन के अंदर श्रावण मास में महाराज उन्होंने कथा की, फाल्गुन में कथा करी और दोबारा से सब भक्तों से कह दिया, उनको बिल्कुल चेतना दे दी गई थी कि महाराज कथा सबको एक आत्मा से सुननी है। और सब बैठ करके मन लगा करके कथा सुनी। तो वहां से जितने भक्तों ने भी कथा सुनी, सबके लिए अलग अलग विमान आया और सब विमान में बैठ करके मेरे गोविंद के गोलोक धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब वहां चमत्कार हुआ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य एकदम प्रकट हो गए और वहीं नृत्य करने लगे महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कि इवं देवं चंद्रस्य देहांति प्रदाय धर्म भजस्य सतितं त्वजलोकर धर्मान सेवस्य प्रहलाद जी प्रकट होकर के मृदंग बजाने लगे, इंद्र खड़ताल बजाने लगे और सभी देव होकर के श्रीमद् भागवत कथा में नृत्य करने लगे। तो आज श्रीमद् भागवत प्राणम श्रवणमस्तु आस्थिता। आज की कथा का विश्राम यहीं रखेंगे। कल सभी 2 बजे से आकर के कथा प्रारंभ, आप बल्कि 2:45 यहाँ आ जाइए। कल की कथा और बड़ी होगी। कल जन्म होगा वामन भगवान का, नरसिंह भगवान की कथा विशेष होगी। तो कल आप समय से सभी पधारेंगे। तो यथा नाम तथा गुण।